लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 8वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देवी सिंह उस बुढ़ी के पीछे रवाना हुए। जब तक दिन बाकी रहा, बुढ़ी चलती गई। उन्होंने भी पीछा न छोड़ा। कुछ रात गए तक वो चुड़ैल एक छोटे से पहाड़ के दर्रे में पहुंची, जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं। थोड़ी दूर इस दर्रे के अंदर जा वो एक खोह में घुस गई, जिसका मुंह बहुत छोटा, सिर्फ एक आदमी के जाने लायक था। देवी सिंह ने समझा शायद यही इसका घर होगा। ये सोच एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रात भर उसी तरह बैठे रह गए, मगर फिर वो बुढ़िया उस खोह में से बाहर न निकली। सवेरा होते ही देवी सिंह भी उसी खोह में घुसे। उस खोह के अंदर बिल्कुल अंधकार था। देवी सिंह टटोलते हुए चले जा रहे थे। अगल बगल जब हाथ फैलाते तो दीवार मालूम पड़ती, जिससे जाना जाता कि ये खोह एक सुरंग के तौर पर है। इसमें कोई कोठरी या रहने की जगह नहीं है। लगभग 2 मील गए होंगे कि सामने की तरफ चमकती हुई रोशनी नजर आई। जैसे जैसे आगे जाते थे, रोशनी बढ़ी हुई मालूम होती थी। जब पास पहुंचे तो सुरंग के बाहर निकलने का दरवाजा देखा। देवी सिंह बाहर हुए। अपने को एक छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे पाया। इधर उधर निगाह दौड़ा कर देखा तो चारों तरफ घना जंगल। कुछ मालूम न पड़ा कि कहाँ चले आए और लश्कर में जाने की कौन सी राह है। दिन भी पहर भर से ज्यादा हो चुका था। सोचने लगे कि उस बुढ़ी ने खूब छकाया। ना मालूम वो किस राह से निकलकर कहाँ चली गई। अब उसका पता लगाना मुश्किल है। फिर इसी सुरंग की राह से फिरना पड़ा, क्योंकि ऊपर से जंगल जंगल, लश्कर में जाने की राह मालूम नहीं। कहीं ऐसा न हो कि भूल जाए तो और भी खराबी हो। बड़ी भूल हुई कि रात ही को बुढ़ी के पीछे पीछे हम भी इस सुरंग में न घुसे। मगर ये क्या मालूम था कि इस सुरंग में दूसरी तरफ निकल जाने के लिए रास्ता है। देवी सिंह मारे गुस्से के दांत पीसने लगे, मगर कर ही कह सकते थे। बुढ़ी तो मिली नहीं कि कसर निकालते। आखिर लाचार हो उसी सुरंग से वापस हुए और शाम होते होते लश्कर में पहुंचे। कुमार के खेमे में गए। देखा कि कई आदमी बैठे हैं और बीरेंद्र सिंह फतेह सिंह से बातें कर रहे हैं। देवी सिंह को देख सब कोई खेमे से बाहर चले गए। सिर्फ फतेह सिंह रह गए। कुमार ने कहा, क्यों उस बुढ़ी की खबर लाए? देवी सिंह, बुढ़ी ने तो बेहिसाब धोखा दिया। कुमार हंसकर, क्या धोखा दिया? देवी सिंह ने बुढ़ी के पीछे जाकर परेशान होने का सब हाल कहा, जिसे सुनकर कुमार और भी उदास हुए। देवी सिंह ने फतेह सिंह से पूछा, हमारे उस्ताद और ज्योतिषी जी कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया कि बुढ़ी चुड़ैल के आने से कुमार बहुत रंज में थे। उसी हालत में तेज सिंह से कह बैठे कि तुम लोगों की अय्यारी में इन दिनों उल्ली लग गई है। इतना सुन गुस्से में आकर ज्योतिषी जी को साथ ले कहीं चले गए। अभी तक नहीं आए। देवी, कब गए? फतेह, तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद। देवी सिंह, इतने गुस्से में उस्ताद का जाना खाली न होगा। जरूर कोई अच्छा काम करके आवेंगे। कुमार, देखना चाहिए। इतने में तेज सिंह और ज्योतिषी जी वहां आ पहुंचे। इस वक्त उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट झलक रही थी, जिससे सब समझे कि जरूर कोई काम कराए है। कुमार ने पूछा, क्यों, क्या खबर है? तेज सिंह, अच्छी खबर है। कुमार, कुछ कहोगे भी कि इसी तरह? तेज सिंह, आप सुन के क्या कीजिएगा? कुमार, क्या मेरे सुनने लायक नहीं है? तेज सिंह, आपके सुनने लायक क्यों नहीं है, मगर अभी न कहेंगे। कुमार, भला कुछ तो कहो। तेज सिंह, कुछ भी नहीं। देवी सिंह, भला उस्ताद हमें भी बताओगे या नहीं? तेज सिंह, क्या तुमने उस्ताद कहकर पुकारा? इससे तुमको बता दें। देवी सिंह, झक मारोगे और बताओगे। तेज सिंह हंसकर, तुम कौन सा जस लगा आए, पहले ये तो कहो। देवी सिंह, मैं तो आपकी शागिर्दी में बट्टा लगा आया। तेज सिंह, तो बस हो चुका। ये बातें हो ही रही थीं कि चौबदार ने आकर हाथ जोड़ अर्ज किया कि महाराज शिवदत्त के दीवान आए हैं। सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा, फिर कहा, अच्छा आने दो, उनके साथ वाले बाहर ही रहे। महाराज शिवदत्त के दीवान खेमे में हाजिर हुए और सलाम करके बहुत से जवाहिरात नजर किए। कुमार ने हाथ से छू दिया।
दीवान ने अर्ज किया, ये नजर महाराज शिवदत्त की तरफ से ले आया हूं। ईश्वर की दया और आपकी कृपा से महाराज कैद से छूट गए हैं। आते ही दरबार करके हुक्म दे दिया कि आज से हमने कुंवर बीरेंद्र सिंह की ताबेदारी कबूल की। हमारे जितने मुलाजिम या अय्यार हैं, वे भी आज से कुमार को अपना मालिक समझे। बाद इसके मुझको ये नज़र और अपने हाथ की लिखी चिट्ठी देकर हुजूर में भेजा है। इस नज़र को कबूल किया जाए। कुमार ने नज़र कबूल कर तेज सिंह के हवाले की और दीवान साहब को बैठने का इशारा किया। वे चिट्ठी देकर बैठ गए। कुछ रात जा चुकी थी। कुमार ने उसी वक्त दरबार आम किया। जब अच्छी तरह दरबार भर गया, तब तेज सिंह को हुक्म दिया कि चिट्ठी जोर से पढ़ो। तेज सिंह ने पढ़ना शुरू किया। लंबे चौड़े सिरनामे के बाद ये लिखा था, मैं किसी ऐसे सबब से उस तहखाने की कैद से छूटा जो आप ही की कृपा से छूटना कहला सकता है। आप जरूर इस बात को सोचेंगे कि मैं आपकी दया से कैसे छूटा। आपने तो कैद ही किया था, तो ऐसा सोचना न चाहिए। किसी सबब से मैं आपसे छूटने का खुलासा हाल नहीं कह सकता और न हाजिर ही हो सकता हूं। मगर जब मौका होगा और आपको मेरे छूटने का हाल मालूम होगा, यकीन हो जाएगा कि मैंने झूठ नहीं कहा था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सारे कसूरों को माफ करके ये नजर कबूल करेंगे। आज से हमारा कोई अय्यार या मुलाजिम आपसे अय्यारी या दगा न करेगा, और आप भी इस बात का ख्याल रखें। आपका शिवदत्त। इस चिट्ठी को सुनकर सब खुश हो गए। कुमार ने हुक्म दिया कि पंडित बद्रीनाथ, जो हमारे यहां कैद हैं, लाए जावे। जब वे आए, कुमार के इशारे से उनके हाथ पैर खोल दिए गए। उन्हें भारी खिलहत पहनाकर दीवान साहब के हवाले किया और हुक्म दिया कि आप 2 रोज यहां रहकर चुनार जाएं। फतेह सिंह को उनकी मेहमानी के लिए हुक्म देकर दरबार बर्खास्त किया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 8वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।